अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबों के सामने दर्दमंदाना अपील लेकर के हाज़िर हुआ हूँ और कुछ खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। MIM का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप और MIM के चाहने वालों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज 22वीं विधानसभा के अंतर्गत ईद मिलन रैली निकाले थे हम लोग। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक, जैसे कि हरिरामपुर, सौरा जाबर, बकरिया, उसके बाद क्या बोलता है शकरबलिया, खपड़ा, मथुरापुर, सूतीभाग, बलवाटोली, हरिंदौर, नालाहाट, पहरिया के बाद अभी बैसी नगर पंचायत में हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी बैसी आ गए हैं हम लोग, टाइम 5 बज गए। खुशी की बात यह है कि इतने सारे गांव में लग जाने के बाद हर गांव में लगभग हर बस्ती के हर घर में गए हम लोग, लेकिन हम लोगों को ये रिजल्ट मिला कि जितना हम लोग टेंशन में नहीं है, हमसे ज़्यादा टेंशन में वहाँ की माँ बहनें हैं। बलवाटोली में गए तो वहाँ की एक बूढ़ी औरत में वीडियो लाइव में डाला, लाइव में उसकी आवाज़ भी आई होगी, आप लोग देख सकते हैं। मैं लाइव में पेज में जो लाइव में दिखाया था उसमें वो बोल रही है, बेटा मैं बहुत रोज़ा रखी हूँ और वे साहब जितवार ने, लेकिन हम सारा वोट लाने गद्दार निकले गए। बेटा हमारा दुआ करे, थोड़ा मेहनत कर, हम सर कोई अपना नहीं एकता वैसे अलावा। तो ये दिल की आवाज़ है। कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों दिमाग पे राज किया है आप लोगों का। मुसलमानों के जो हमारे बाप दादा का उम्र के जो लोग पक्के कांग्रेसी बोल रहे हैं अपने आप को, लगता है कि नेहरू के पोते ये लोग होंगे शायद, उन लोगों को दिमाग को वाश किया गया है कांग्रेस के द्वारा। उनके दिमाग को में हमेशा डाला ये गया है कि फला को वोट दोगे तो फला आ जाएगा। मोदी का, बीजेपी का भूत दिखा कर मुसलमानों को इस्तेमाल किया है कांग्रेस वालों ने, महागठबंधन वालों ने। लेकिन हमारी माँ बहनें, बच्चे जवान तो समझ ही चुके हैं, लेकिन माँ बहनें भी समझ में, माँ बहनों का भी आ गया है। इस तरह समझ में आया है कि वो बिल्कुल रोज़ा रख रही नफल की कि अख्तर और ईमान साहब कामयाब हो, अल्लाह पाक MIM को कामयाब करे। हम लोग जितना टेंशन नहीं लेते हैं फील्ड में, उससे ज़्यादा कहीं टेंशन में वो लोग हैं, हमारी माँ बहनें हैं। इसलिए इन लोगों को जो दोगला चेहरा है ना महागठबंधन वालों का, और ये तीर के पीछे मोदी जी जो हमारे यहाँ उतरे हुए हैं, इन लोगों का दोगला चेहरा है, अवाम के सामने आ चुका है। अब सब जान चुके हैं पूरी हकीकत। मुसलमानों के मसीहा कहने वाले RJD यादव को 8 टिकट दिया है MP का, और मुसलमानों को सिर्फ 2। सोचने वाली बात है ये। और कहता है क्या मुसलमान का मसीहा है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, जो भी कांग्रेस के पास, RJD के पास या किसी अदर पार्टी में जो कोई भी है, उसी को अपनी जागीर समझ बैठे हैं या समझ गए हैं। आपका दिमाग को वाश किया गया है। आप दिल पे हाथ रखकर सोचिए, हर तबका का लीडर है, हर समाज का लीडर है, लेकिन मुसलमानों का आज कोई लीडर नहीं। क्यों? हमारे जो इलाके के लीडर हैं, मुस्लिम लीडर्स जो हैं हमारे इलाके के, उन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी बच जाए यही मतलब है। उसके अलावा अवाम के लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत इन लोगों के दिलों में नहीं है। और हमारे बाप दादाओं को गुमराह करके इन लोगों ने 70 साल हुकूमत कर लिया। अब हम लोगों को गुमराह करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन पा नहीं रहे हैं गुमराह करने के लिए। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दिमाग में जो अकल दी है ना, सोच समझने के लिए दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुस्लिम लीडर्स जो RJD, JDU, कांग्रेस,
अदर्स जितने पार्टी हैं, सेकुलर नाम यहाँ सेकुलर पार्टी जितनी भी है, उनके जितने मुसलमान लीडर हैं, उन सबों ने पढ़े लिखे लोगों को सियासत से बहुत दूर कर दिया है। और अब तो हद ये हो गई कि जलसा वगैरह का बैनर इश्तिहार में लिखा जाता है कि इस जलसे को सियासत हाज़िरा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब दुकान में क्या हमारे बुरे लोग बोलते हैं कि सियासत अलग चीज़ है, इस्लाम अलग चीज़ है। उनको वो सबसे बड़ जो ये समझो कहता है कि सियासत और शरीयत दो अलग चीज़ है, सबसे बड़ा जाहिल होगा वो इंसान। जबकि सियासत इबादत है। आपके दिल में नीयत में अगर खिदमत खल्क हो तो बिल्कुल सियासत इबादत है। अब शरीयत को छोड़ के एक पल नहीं चल सकते। और हम और कुछ आरटीटी के लोग मुझसे कह रहे थे कि ज़्यादा मुसलमान बन रहे हो तो तुम फलस्तीन चले जाओ। उन साहिब से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़ुबान में भी मोदी जी का आपके मुंह में मोदी जी का ज़ुबान आ ही गई ना। जैसे मोदी जी वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, जबकि भारत का संविधान मुझे इजाज़त देता है कि तुम मुसलमान बनकर जियो, तो हमें गुमराह क्यों कर रहे हैं ये लोग? ऐसे लोगों को पहचानिए, ये सब धोखेबाज हैं। इन सब के पैंट के नीचे खाकी चट्टी है आरएसएस की। किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहनाने वाले वोट मांगने आता है हमारे इलाके में, तो ये लोग हमारे कौम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। और जेडीयू का जो उम्मीदवार है मास्टर मुजाहिद साहब, असल में वो खुद बोल चुके हैं और है भी कि वो जीतेंगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। तो उनके तरफ से हमारे युवा साथी जो मुस्लिम नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, कैसे आप भूल सकते हैं बिल्किस बानो को? कैसे आप भूल सकते हैं 2002 को? कैसे भूल सकते हैं गोधरा कांड को? कैसे भूल सकते हैं आप बाबरी मस्जिद को? कैसे भूल सकते हैं आप मुंबई के थाना अफसाद को? दिल पे हाथ रख के सोचिए। सिर्फ अपने लिए राजनीति मत कीजिए। ये दुनिया कई दिन की है, ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन हम सबको जाना है। अल्लाह के यहाँ भी मर के जवाब देना होगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, सबको इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपनी पार्टी खड़ी कीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। चंद रुपयों के लिए इन दलालों के पीछे मत घूमिए। अल्लाह पाक ने आपको अक़ल दिया। अल्लाह का बहुत 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 बड़ा शुक्र है कि हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। और अंबिया दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर। उसके बाद भी हम ज़मीन बेच देंगे तो कितनी गलत बात है। हमारे आमाल ऐसे ही ख़राब हैं। हमारे कोई ऐसा अमाल नहीं हो जो शरीयत के दायरे में है, लेकिन जालिम को सपोर्ट कर रहे हैं आप। बीजेपी का हिमायत लेकर के वोट मांगने के लिए आ रहे हैं कुछ पैसों के लिए। कहाँ ज़मीन मर गई आप लोगों का? एक बार सोचिए, अब दिल पे हाथ रख करके, आप जहाँ पर हैं क्या आपके हक के लिए है वो? ज़रूर सोचिएगा। पैसा कमाइए ठीक है, लेकिन दायरे में रह करके अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको सही समझ अता फरमाए। फिर आप लोगों से अपील है कि MIM को मजबूत कीजिए। MIM आपकी पार्टी है, अपनी पार्टी है, हर समाज का नेता है, हमारा कोई नेता नहीं। अगर ओवैसी को छोड़ दिया जाए तो हमारा कोई नेता नहीं है। इसलिए अपना नेता खड़ा कीजिए, अपने बेटे को नेता बनाइए, लेकिन इन गद्दारों को साथ छोड़िए। ये लोग धोखा देंगे, ये लोग आस्तीन के सांप है, ऊपर से पानी पिलाएंगे, नीचे जड़ काटने वाले ये लोग हैं। ठीक है, इतनी बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।